हेलो दोस्तों, मैं हूं पवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की गौरव गाथा अनंत है। एक से एक बड़ी ऐतिहासिक घटना जब पढ़ते हैं तो बड़ा फक्र महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रहा हूं जो शायद हमारी युवा पीढ़ी को, जी हां दोस्तों, हमारी युवा पीढ़ी को यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हुआ होगा। दो युवाओं ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसको देख करके बड़े दरबार में लोगों ने दांतों तले अंगुली दबाई और उनको खड़े होकर के प्रणाम किया। शीश कटने के बाद में धड़ लड़ता रहा है। ये इतिहास में अनेक घटनाएं घटित हुई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वीर राठौड़ कल्ला का, जैतमल का, वो तो इतिहास में अमर हुए ही हैं। लेकिन उनसे पहले भी ये बहुत सारा कारनामा प्रत्यक्ष तौर पर कर दिखाया है लोगों ने। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे एक वीर गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मारवाड़ के राजा थे राव रिडमल और उनका शासनकाल था 1392 से लगा करके और 1438 ईस्वी तक। उसी दौरान भारत का बादशाह था मुबारक शाह, जो दिल्ली पर शासन करता था। वहां दरबार लगा हुआ था। बड़े दरबार के अंदर सभी राजे महाराजा बैठे हुए थे। लेकिन उस मुबारक शाह, जो सैयद वंश का राजा था, उसको बड़ा अभिमान था कि मैं भारत का बादशाह हूं और भारत पर मैं शासन कर रहा हूं और इतने राजपूत वीर योद्धा हैं, वो सभी मेरे अधीनस्थ हैं। यहाँ किसी में ताकत नहीं है कि हमको कोई चुनौती दे सकें। तब उसके अंदर घमंड आ गया और घमंड आने के बाद में इस प्रकार की उसने बातें करनी शुरू कर दी। फिर बातों में उसने किया कि कोई है जो हमें परास्त कर सके, और आपके बारे में हमने सुना है कि सिर कटने के बाद में भी लड़ते हैं, लेकिन ये कपोल कल्पित बातें। क्या हकीकत में ऐसा कोई है योद्धा जो हमारे सामने आके लड़े, सिर कटने के बाद में भी लड़े? एक बार का किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। घमंड में आकर के दूसरी बार उसने और ऊंची आवाज से बोला कि कोई है राजपूतों में से ऐसा जो हमसे मुकाबला कर सके और सिर कटने के बाद में भी धड़ लड़े। और जब तीसरी बार उसने ये बात दोहराई तो उस सदन में से अचानक खड़ा हुआ एक महाराजा, और उस महाराजा का नाम था राव रिडमल। और उन्होंने खड़े होकर कहा कि बादशाह, घमंड करने की जरूरत है नहीं। ये आपके लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए सामान्य बात है। हमारे यहाँ रणभूमि में शहीद हो जाना, सिर कटने के बाद में धड़ के लड़ना, ये सामान्य बात है। इतिहास में अनेक ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके शीश कट गए लेकिन धड़ लड़ता रहा, और आज वो वीर और जुझार के रूप में पूजे जाते हैं। तो बादशाह ने कहा कि मैं केवल बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। जिस दिन मेरे सामने तुम लाकर के ये प्रूफ कर लोगे कि शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ा है, इतने राजपूत वीर योद्धा होते हैं राजस्थान के, तो मैं यकीन करूंगा। ठीक है, राजा ने कहा ठीक है, वक्त आने दो, ये भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद में सभा का विसर्जन होता है। राव रिडमल आने के बाद में उनके मन में वो बात खटक जाती है कि मैं ये कह करके तो आया हूं, लेकिन अब उस व्यक्ति को कहां से लाऊं। तो बड़े चिंता में रहते हैं, उनको नींद भी ढंग से आती नहीं। महारानी से एक बार पूछती है कि आप रात भर जागते रहते हो, नींद नहीं आती, क्या बात है? तो वो अपनी महारानी को ये बात बताते हैं कि मैं वहां बड़े दरबार में बादशाह को ये कह करके आया और मुझे वहां पर ऐसे योद्धाओं की जरूरत है जो शीश कटने के बाद में लड़के दिखाएं, तभी मुझे सुकून मिलेगा। फिर वो कहते हैं कि और तो कोई है नहीं, लेकिन आप किसी से सलाह लो। और रोहिणी के जागीरदार है, रोहिणी जो जैतारण, पाली जिले में जैतारण के पास में, वहां के जागीरदार, वो पहले वह राव चुंडा के वहीं पर कार्य करते थे और राव रिडमल को उन्होंने ही खिलाया था और बड़ा किया था, शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। तो भेष बदल करके राव रिडमल आधी रात को कुछ घुड़सवारों के साथ में और पहुंचते हैं जैतारण के पास में रोहिणी गांव। वहां के जागीरदार से जहां जाकर के मिलते हैं, रात को दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, भेष बदल के जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं तो वो जागीरदार उनको पहचान लेते हैं और तुरंत कहते हैं कि अरे मारवाड़ के महाराजा राव रिडमल, आपको मैंने अपनी गोद में खिलाया है, मैंने शस्त्र विद्या आपको सिखाई है, मैं आपको पहचान गया हूं, मेरे लिए आदेश कीजिए, आपको आधी रात को कैसे आने की जरूरत पड़ी? तो रिडमल अपनी व्यथा बताते हैं और ये बात उनको सुनाते हैं। ये सुनते कहते हैं बस इतनी सी बात के लिए बस आप इतने तनाव में आ गए, कोई चिंता की बात नहीं, समस्या का निराकरण हो जाएगा। बोले कहां से योद्धा ढूंढ के लाऊं, कोई आपके ध्यान में है? बोले कि दूसरी जगह कहां ढूंढने जाना है, जब घर में ही मेरे पुत्र इतने वीर योद्धा हैं तो मैं दूसरों की क्या बात करूं। ये सुनते ही राव रिडमल एक बार तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे। फिर वो बताते हैं जागीरदार के मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों ही पुत्र बड़े वीर और पराक्रमी योद्धा है और मुझे पूरा विश्वास है कि शीश कटने के बाद में वो धड़ उनका लड़ेगा और मारवाड़ की आन बान और राजपूत आने की शान को वो रखेंगे। रिडमल और वहां के जागीरदार दोनों जाते हैं और अपनी उनकी धर्मपत्नी जी होती है उनसे जाके मिलते हैं और उनको जाके धर्मपत्नी से पूछते हैं कि इस काम के लिए महाराजा आए हैं। वो भी वीरांगना नारी थी, उसने भी हंसते हंसते कह दिया कि ये तो कोई बात नहीं। फिर वो पूछते हैं कि इनमें से 2 वीर कौन सा है जो शीश कटने के बाद में लड़ेगा। तो उनकी जो जागीरदार है, उनकी धर्मपत्नी, वो बताती है कि बड़ा पुत्र है, वो परकोटे के बाहर भी लड़ सकता है,
क्योंकि उसने मेरा दूध पिया है, और छोटा है, उसका बचपन में उसने मेरा दूध नहीं पिया, इसलिए वो बाहर नहीं लड़ेगा, लेकिन परकोटे के अंदर वो भी लड़ेगा। आप दोनों को ही ले जाओ। और हंसते हंसते माँ और बाप, रोहिणी के जागीरदार, दोनों पुत्रों को राव रिडमिल को सुपुर्द कर देते हैं। इधर बच्चों को भी इस बात का पता लग जाता है कि हमें वहां लड़ना है, और शीश कटने के बाद में लड़ता है तो हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी युवा पीढ़ी को आज ये यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। इतने वीर बहादुर थे, इसलिए ये दरा, ये संस्कृति, ये धर्म सुरक्षित रहा है, वरना आज यहाँ कुछ और देखने को मिली। इतनी बहादुरी, इतनी वीरता और किसी में नहीं थी। इसलिए जो भी भाग बचा है भारत का, जो हमारी संस्कृति बची है, ऐसे वीर योद्धाओं की बदौलत। और वो दोनों को, बेटों को ले जाकर के रिडमिल वहां भरे दरबार में प्रस्तुत करते हैं। वापिस दरबार लगता है, भरे दरबार के अंदर सभी राजे महाराजा बैठे हुए हैं। दोनों युवाओं को ले जाते हैं। दोनों युवा सजे धजे, सिर पर केसरिया साफा बांधे हुए, हाथ में तलवार लिए हुए, और दरबार में हाजिर होते हैं। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि बादशाह, ये रहे हमारे दो होनहार जो आपको पराक्रम और शौर्य दिखाएंगे। बादशाह उसी समय जल्लाद को बुलाता, बोले इसमें से एक का सर कलम करो। तभी बीकानेर के महाराजा खड़े होकर कहते हैं कि ऐसे कोई हमारे सिर कोई सस्ते हैं क्या? ऐसे किसी का सर काटोगे वो बहादुरी नहीं होती है, लड़ो, इनसे लड़ना पड़ेगा। लड़ने के बाद में इनके अंदर सूरवीरता का भाव पैदा होगा, तब ये धड़ लड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो किसी को सोते हुए मार दो तो वो कोई उठ करके लड़ेगा क्या? तो बादशाह उसी समय 10 लोगों की टुकड़ी बुलाते हैं, फौज की सिपाहियों, 10 सिपाहियों को बुलाता जिनके हाथ में तलवार होती है, और कहते हैं कि इनका सिर काटना है और लड़ो। अब साहब देखते देखते लड़ाई शुरू हो जाती है, और बिजली सी चमकने लगती है हाथों में तलवार। लेकिन देखते ही देखते 10 का खात्मा कर देता है वो नौजवान युवा, सिर पे केसरिया साफा बांधे हुए, तलवार दोनों हाथों से तलवार चल रही, धड़ाधड़ काटते जा रहा है। 10 की टुकड़ी समाप्त हुई, फिर 20 जनों को बुलाया जाता है, सिपाहियों को, 20 का भी खात्मा करते। ऐसे देखते ही देखते 100-150 तक संख्या पहुंच जाती है। अब ये देख करके बादशाह की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बहुत सारी जो उनकी सैनिकों की जो पत्नियां थी वो विधवा कर दी जाती है। हाहाकार मच जाता है महलों में कि इतना पराक्रम। उनको देखने के लिए महलों से दौड़ती हुई दासियां वहां झरोके से देखती है उन पराक्रम को देख करके, उन युवाओं के पराक्रम को देख करके। और इधर जो बादशाह होता है वो छोटा बच्चा होता है, उसको अपने पास में बैठा देता है, ताकि कभी सूरवीरता इसमें भी देखूं तो इसको अपने यहाँ रख सकूं, और आगे जाकर के ये हमारे वहां सेना में काम करे। उसके हाथ में तलवार नहीं होती है, ये धड़ाधड़ लड़ाई होती रहती है। अब जाकर के लगता है कि ये तो जीतने ऐसे तो देगा नहीं। तो चालाकी से मुगलों की हमेशा नीति रही है, छल कपट से सत्ता हथियाना, छल कपट से किसी को मार देना। उसी समय वो बंदूक की गोली से एक सिपाही कहता है कि अब इसको मारेंगे नहीं तो ये तो हमको मार देगा। 500 लोगों को वहां लाश के ढेर में बदल दिया। तो उसी समय बंदूक की गोली से उनका सिर पे गोली लगती है और सिर के चितड़े उड़ जाते हैं। उसके उपरांत भी धड़ लड़ता है। ये देख करके और पास में बैठे हुए कुंवर का खून खोल जाता है, और खड़ाक से खड़ा होकर के बादशाह के पास में जो तलवार थी वो छीनने की कोशिश करता है। इतने में बादशाह का जो अंगरक्षक है वो देख लेता है कि इस पर वार कर रहा है बादशाह पर, हालांकि वो तलवार के लिए झपट रहा था। तो उसी समय छोटे बच्चे का भी सर कट जाता है, धड़ से अलग हो जाता है। अब दोनों ही भाई लड़ रहे हैं, एक परकोटे के बाहर लड़ रहा है और दूसरा परकोटे के अंदर, और घमासान मचा रखा है। जो सामने आ रहे हैं काट रहे हैं। सभी राजे महाराजा भी खड़े हो गए, इधर उधर बिखर गए। बादशाह बड़ी मुश्किल से जान बचा करके भागा, वरना उसका भी खात्मा वहां हो जाता। उसके बाद में जो मौलवी होता है, मौलवी ने कहा बादशाह से कि बादशाह जान, ये इनके धड़ अभी ठंडे नहीं होंगे, ये तो लड़ते रहेंगे और भारी नुकसान हो जाएगा, तो हमारी सेनाएं समाप्त हो जाएगी। तो बोले कैसे शांत हो गए? बोले राजपूतों के इनके इष्ट होता है, और इस इनमें ताकत नहीं होती, इससे ज्यादा कहीं इनके इष्ट होता है, उस देवी में ताकत होती है जिनको वरदान मिलता है। तो बोले कैसे इनको शांत करे? बोले इनके अंदर शराब छिड़को तो ये शांत हो जाएंगे। फिर शराब मंगवाई जाती है और शराब ला करके और उन पर छिड़कते हैं, तब जाकर के दोनों के धड़ शांत हो जाते हैं। फिर बादशाह खुद भी सिंहासन से खड़ा होकर के और उनको प्रणाम करता है, और राव रिडमिल और समस्त राजे महाराजाओं को कहता है कि धन्य है ऐसे ऐसे वीर, वास्तव में तुम्हारे यहाँ बहुत पराक्रमी योद्धा है। और इस प्रकार से राजपूताने की आन बान और शान को बचाए रखने के लिए 2 युवा अपनी शहादत देते हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, और शीश कटने के बाद में भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी वीरता और ओजस्वी कथाएं, कहानियां अपने युवा पीढ़ी को बताएं, आने वाली पीढ़ी को बताएं, ताकि हमारे अंदर वीरता का भाव बना रहे, ये देश सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे। आपको ये वीर गाथा अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने बच्चों को सुनाएं, और आगे प्रेरणा के लिए आगे से आगे भेजें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।